प्रेम से बोलिए स्कंद पुराण की जय। प्यारे भक्तजनों, आज हम लोग जो कहानी सुनेंगे उसका नाम है ज्ञानवापी की महिमा और उसके सेवन से माल्ली केतु और कलावती को तारक ब्रह्मा की प्राप्ति होना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। स्कंद जी कहते हैं कि मुने, कलावती ने पुनः उस चित्रपट में स्वर्ग द्वार के आगे श्री मणिकर्णिका तीर्थ को देखा, जहां संसार रूपी सर्प से डसे हुए जीवों के दाहिने कान में भगवान शिव अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए तारक ब्रह्मा का उपदेश देते हैं। बार बार चित्रपट को निहारती हुई उसने भगवान विश्वनाथ के दक्षिण भाग में ज्ञानवापी को देखा। पुराण में महादेव जी को जिन 8 मूर्तियों से युक्त बताया जाता है, उसमें से उनकी जलमयी मूर्ति यह ज्ञानवापी ही है, जो ज्ञान प्रदान करने वाली है। ज्ञानवापी का दर्शन करके कलावती के शरीर में रोमांच हो आया कि कितना सुंदर है, कितना मनोहर है। शरीर कुछ कंपित होने लगा, अर्थात शरीर में कंपन होने लगा और माथे में पसीना आने लगा। उसके दोनों नेत्र आनंद के आंसुओं से भराए, देह जरवत हो गई, मुंह का रंग फीका हो गया। वह चित्रपट उसके हाथ से छूट कर गिर गया, अर्थात जो चित्र था उसके हाथ में वह छूट कर गिर गया। वह क्षण भर के लिए अपने आप को भूल गई। तदंतर कलावती की दासियां इधर उधर से दौड़ती हुई आई और आपस में पूछने लगी, क्या हुआ, क्या हुआ, यह क्या हो गया। फिर वे शांतिदायक उपचारों से धैर्यपूर्वक उसकी सेवा में जुट गई। उसे इस अवस्था में देखकर शरीरिनी नाम वाली, एक नाम था जिसका नाम था बुद्धि शरीरिनी नाम वाली एक सखी बोली कि मैं इसके संताप को शांत करने के लिए एक उत्तम औषधि लाई हूँ, अर्थात यह जो ज्वर है वह कैसे दूर होगा, तो इसके लिए मैं एक जड़ी बूटी लाई हूँ औषधि। यह उस चित्रपट को देखकर तत्काल विकलता को प्राप्त हुई है, अर्थात जो चित्रपट जो उन्होंने देखा है उसी के कारण इनको कष्ट हुआ है। अतः फिर उसी का स्पर्श करने से संताप रहित होगी, अर्थात उसी चित्रपट को फिर से देखेगी तो ठीक हो जाएगी। बुद्धि शरीरिनी के कहने से दासियों ने कलावती के आगे उस चित्रपट को रखकर कहा कि रानी जी, इस चित्रपट को देखिए, जिसमें आपको आनंद देने वाला कोई इष्ट देव विराज रहे हैं। चित्रपट का स्पर्श प्राप्त होते ही कलावती मूर्छा त्याग कर सहसा उठ बैठी। फिर उसने ज्ञानदायिनी ज्ञानवापी को देखा। चित्रपट में अंकित उस ज्ञानवापी का स्पर्श करते ही उसने जन्मांतर का वैसा ही ज्ञान प्राप्त कर लिया जैसा कि पूर्व जन्म में था। तब उसने प्रसन्न होकर अपनी दासियों से पूर्व जन्म का वृतांत कह सुनाया। कलावती बोली कि पूर्व जन्म में मैं ब्राह्मण की कन्या थी और काशी में विश्वनाथ मंदिर के समीप ज्ञानवापी के तट पर प्रसन्नता पूर्वक खेला करती थी। मेरे पिता का नाम हरि स्वामी, माता का नाम प्रियवंदा और मेरा नाम सुशीला था। इस समय ज्ञानवापी को देखने से क्षण भर में मुझे यह पूर्व जन्म का ज्ञान हो आया है। कलावती की यह बात सुनकर बुद्धि शरीरिनी तथा वे सब दासियां हर्ष से भरकर बोली कि अहो, जिस तीर्थ का ऐसा प्रभाव है उसका दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। कलावती रानी, आपको नमस्कार है, आप हमारी मनोकामना पूर्ण करे। राजा से प्रार्थना करके हमको भी वहां ले चले, जो चित्रपट में प्राप्त होने पर भी आपको ज्ञान देने वाली हुई है। वह अवश्य ही नाम से ज्ञानवापी कहलाने योग्य है। कलावती ने उस सब की प्रार्थना स्वीकार करके महाराज से कहा कि प्राणनाथ, आप जैसे पति को पाकर मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो गए। आर्यपुत्र, अब एक ही मनोरथ शेष है जिसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। राजा ने कहा कि प्रिय, मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं देखता जो तुम्हारे लिए देने योग्य ना हो, अतः शीघ्र कहो तुम किससे मांगती हो, किस वस्तु को मांगती हो और कौन मांगने वाला है। हम दोनों का आपस का वार्ताव 2 भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भांति नहीं है। राज्य, कोष, सेना, दुर्ग तथा अन्य भी जितनी वस्तुएं हैं वह सब तुम्हारी है। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं नाम मात्र के लिए ही इनका स्वामी हूँ। कलावती बोली कि हे नाथ, मुझे शीघ्र काशीपुरी में पहुंचाइए। राजा माल्लीकेतु ने कहा कि प्रिय, यदि तुमने काशी जाने का ही निश्चय कर लिया है तो अब मुझे भी यहाँ रहने की क्या आवश्यकता है, अतः हम दोनों को काशी चलना चाहिए। इस प्रकार अपनी प्यारी पत्नी कलावती को आश्वासन देकर राजा माल्लीकेतु ने पूर्ववासियों को बुलाकर, अर्थात वहां के ग्रामवासियों को बुलाकर
सत्कार किया और पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा दिया। कुछ रत्न धन साथ लेकर काशीपुरी को प्रस्थान किया। विश्वनाथ जी जानते हैं जैसा कि काशीपुरी में विश्वनाथ जी का मंदिर है, शिव जी का। विश्वनाथ जी की नगरी का दर्शन करके राजा ने अपने को कृतार्थ माना और संसार सागर से पार हो गया ऐसा समझा। पहले जन्म की वासना से रानी कलावती ने उस पुरी की समस्त गलियों और मार्गों को स्वयं पहचान लिया, क्योंकि अगले जन्म में कलावती यहीं काशीपुरी में ही जन्मी थी और उनको सब कुछ याद आने लगा था। गलियों और मार्गों को स्वयं पहचान लिया। उन्होंने मणिकर्णिका में स्नान करके बहुत धन दान दिया और विश्वनाथ जी की पूजा करके परिक्रमा करने के पश्चात मुक्ति मंडप में जाकर प्रवेश किया। वहां धर्म कथा सुनकर धन दान किया। फिर राजा ने सायंकाल की महापूजा की और रात में जागरण किया। तदंतर प्रातः काल उठकर शौच स्नान से निवृत्त हो रानी के बताए हुए मार्ग से वे ज्ञान वापी पर गए। वहां हर्ष से भरे हुए राजा ने कलावती के साथ स्नान किया और श्रद्धा पूर्वक पिंड दान देकर पितरों को तृप्त किया। वहां सुपात्र ब्राह्मणों को स्वर्ण और रजत दान किया। फिर दीनों, अंधों, दरिद्रों और अनाथों को धन से संतुष्ट करके नरेश ने पारण की तथा रत्नमयी सीढ़ियां लगवाकर ज्ञानवापी का संस्कार करवाया। रानी कलावती ने अपने पति के साथ ज्ञानवापी तीर्थ के प्रति भक्ति भाव बढ़ाया और आयु के शेष दिन तपस्या पूर्वक व्यतीत किए। एक दिन प्रातः काल वे दोनों दंपत्ति ज्ञानवापी में स्नान करके बैठे हुए थे कि उसी समय किसी जटाधारी व्यक्ति ने आकर उनके हाथों में विभूति दी। विभूति का मतलब भस्म होता है, ठीक है, समझिएगा। और उनके हाथों में विभूति दी और इस प्रकार कहा कि उठो, आज एक ही क्षण में तुम दोनों को यहाँ तारक मंत्र का उपदेश प्राप्त होगा। उस जटाधारी स्वामी अर्थात तपस्वी के इतना कहते ही आकाश में एक तेजस्वी विमान उतर आया और सब लोगों के देखते देखते भगवान शिव उस विमान से उतरकर उन्होंने उन दोनों पति पत्नी के कानों में स्वयं ही ज्ञान का उपदेश दिया। उपदेश के अनंतर अनिर्वचनीय परम ज्योति स्वरूप व श्रेष्ठ विमान आकाश मार्ग को प्रकाशित करता हुआ तत्काल ऊपर को चला गया और महादेव भी अपने परम धाम को चले गए। स्कंद जी कहते हैं कि तभी से ज्ञानवापी तीर्थ का महत्व इस संसार में सबसे अधिक हो गया। ज्ञानवापी भगवान शिव की प्रत्यक्ष मूर्ति एवं ज्ञान उत्पन्न करने वाली है। तो प्रेम से कहिए स्कंद पुराण की जय।